हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, 25 सीटों पर होगी दोबारा से रिकाउंटिंग। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, पूरी सोशल मीडिया पर मचा बवाल। चुनाव आयोग को झुकना ही पड़ा तेजस्वी यादव के सामने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बेईमानी की सरकार चला रही है बीजेपी। जी हाँ, धोखाधड़ी से हराया गया है, जन आदेश का अपमान किया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, पूरी सोशल मीडिया पर रिकाउंटिंग की मांग। जी हाँ, बुरी तरीके से गले की हड्डी बन गया है चुनाव आयोग की बिहार की जनता। आप लोग बता दें, एक तरफ बिहार की जनता, एक तरफ पूरी सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव छाए हुए हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, नीतीश के मंत्रियों का बगावत शुरू। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, नीतीश जिस तरीके से आपके बहुत ही कम सीटें जीत कर लाए, इसको लेकर ज्यादा जो मंत्री बनाए जाएंगे वो बीजेपी के बनाए जाएंगे। और ऐसे में एनडीए के कई विधायकों ने उठा दिया है हाथ। इसी के साथ साथ सुशील मोदी के बगावती सुर हो गए हैं, आप लोग बता दें, चालू। दरअसल उन्हें दिल्ली से भी वापस भेज दिया गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, जीताराम मांझी और विकास साहनी संपर्क में आ गए तेजस्वी यादव के। दरअसल आप लोग बताएं, जीताराम और विकास साहनी पहले भी जो है यहाँ पर साथ दे चुके हैं और उनकी अच्छी खासी ट्विनिंग थी तेजस्वी यादव के साथ। कुछ छोटी मोटी बातों की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अब माना जा रहा है कि फिर से एक बार जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव के पाले में आ सकते हैं जीताराम मांझी और विकास साहनी। दोनों से बात भी हो चुकी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि क्या गठबंधन होगा कांग्रेस के साथ, तो अखिलेश यादव ने किया हाथ खड़े। दरअसल आप लोग बता दें, अब बिग बॉस जिस तरीके से कांग्रेस 70 सीटों में से महज 18 सीटें लेकर आई है, अब इस पर से उनके जो उन्होंने प्रचार किया था उस पर सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस बहुत ही कम प्रचार किया और ऐसे काम नहीं चलेगा। दिल्ली में बैठकर उन्हें जगह जगह रैलियां करना पड़ेंगी, मेहनत करना पड़ेगी, तभी कुछ जाकर होगा। जी हाँ, तभी यही कारण था जो कि सिर्फ 18 ही सीटें ला पाई कांग्रेस की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी एनडीए का खुला वो कि चिराग पासवान यानी कि एलजीपी को बाहर किया जाए वरना अच्छा नहीं होगा। दरअसल आप लोग बता दें, अभी से नीतीश के बगावती सुर आ गए सामने। जिस तरीके से चिराग पासवान ने वोट काटने की कोशिश की है बीजेपी के कहने पर, अब यहाँ पर आप लोग बताएं, नीतीश भी साफ साफ कह रहा है कि एलजीपी को एनडीए से अलग किया जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें, एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लगती जा रही है। दरअसल आप लोग बता दें कि यहाँ पर एनडीए में अब माधवी जी ने दे दिया है अपना इस्तीफा। जी हाँ, आप लोग बताएं, एनडीए की प्रत्याशी माधवी जी ने दे डाला अपना इस्तीफा, यानी कि बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर जेडीयू को। तो इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जनता, बिहार जनता का भयंकर गुस्सा। कहा जनता ने तेजस्वी यादव को चुना। जी हाँ, बिहार की जनता में आखिर दिल्ली जाकर क्यों खुशियां मनाई जा रही बिहार के चुनाव की? मनाना है तो यहाँ आकर मनाइए जहां पर चुनाव जीते, तब जो है बिहार की जनता काले झंडे दिखाकर वापस गो बैक मोदी कर देगी। तभी तो यहाँ पर डर के मारे ना अमित शाह आ रहे हैं ना ही पीएम मोदी, क्योंकि उन्हें पता है कि तिकड़म लड़ा के तो हम जीत गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, 25 सीटों पर फिर से एक बार पोस्टल बैलेट को काउंट करने की आप लोग बता दें, साफ साफ बोला गया कि जिस तरीके से पोस्टल बैलेट को नहीं माना गया है, हजार 900 1200 1300 पोस्टल बैलेट को पूरी 25 सीटों पर जानबूझकर रिकाउंटिंग की मांग इसीलिए की गई है और पोस्टल बैलेट को जो है यहाँ पर वैलिड माना जाए, इसकी भी मांग की जा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर जनादेश था, उस जनादेश का अपमान किया गया। अब उसको लेकर सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव छा गए। जी हाँ, भले ही इन बिन पौने तीन कर आप लोग बता दें नीतीश को जिता दिया गया हो बेईमानी कर, लेकिन आज भी जो है सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ही दबदबा बनाए हुए। यहाँ तक कि सबसे बड़ी पार्टी तो बन ही गई है तेजस्वी यादव की, लेकिन अब तेजस्वी यादव की जो मांग थी कि 25 सीटों पर रिकाउंटिंग
यहाँ पर वापस से होना चाहिए। अब उसको कहीं ना कहीं उसके सामने चुनाव आयोग झुकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के गले की हड्डी बन चुकी है ये बात। आप जहां पर भी देखेंगे धोखाधड़ी का केस सामने आ चुका है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने मिलकर बीजेपी को जिताने की साजिश की। पहले क्योंकि लोगों से बोल दिया गया था कि आप जीत गए, उसके बाद सडनली जब बीजेपी का दबाव पड़ा, जब कॉल किए गए चुनाव आयोग पर, तो वहां के अधिकारियों ने जानबूझकर 10-10, 12-12 वोट से आरजेडी के जो प्रत्याशी थे उन लोगों को हरा दिया गया। इसका साफ साफ यहाँ पर आप लोग बता दें सोशल मीडिया पर विरोध चल रहा था, जिसके चलते अब बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि 25 सीटों पर फिर से होगी रिकाउंटिंग। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन से नाराज अखिलेश यादव, कहा नहीं हम किसी के साथ जो है यहाँ गठबंधन में नहीं आएंगे, अकेले लड़ेंगे। जी दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना लोगों को डिसअपॉइंट किया, क्योंकि 70 सीटों में से महज 18 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी कांग्रेस। एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी है कि राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने कहीं जाकर भी प्रचार नहीं करा। ऐसे काम नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि हम गठबंधन में आ गए तो अब सब कुछ तेजस्वी संभाल लेंगे, हमें नहीं जाना पड़ेगा। आप सोचिए 70 सीटों में से 18 सीटें लाना, ये कितनी ज़्यादा वो है कि लोगों ने बिल्कुल भी वोट नहीं दिया। सबसे बड़ी इसका जो बात थी वो था प्रचार। जी हाँ, राहुल गांधी ने बस लगभग 3 से 4 रैलियां की होंगी, उसके बाद राहुल गांधी ना ही प्रियंका गांधी कहीं दिखाई दिए। लोगों का साफ साफ कहना है अखिलेश यादव को कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उन्हें दिल्ली से उठकर यहाँ आना होगा। जी हाँ, दिल्ली से ही प्रचार नहीं चलेंगे, यानी कि जगह जगह जाकर रैलियां करनी होंगी एक एक दिन में तेजस्वी यादव की तरह, तभी जो यहाँ पर कांग्रेस का कुछ ना कुछ हो सकता है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई, डिप्टी सीएम का पद देने से मांझी पलट देंगे पूरी बाजी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आप लोगों को बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी, मांझी और यहाँ पर विकास साहनी तीनों ही तेजस्वी यादव के संपर्क में। दरअसल लालू प्रसाद ने एक बात बोली थी अपने बेटे तेजस्वी यादव को कि जो पिछली पार्टियां हैं वो ऐसे काम नहीं चलेगा, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाए। ऐसे में अब तेजस्वी यादव के संपर्क में आ चुके हैं विकास साहनी, जीतन राम मांझी और ओवैसी, क्योंकि अगली बार जीतन राम मांझी को नीतीश ने धोखा दिया था, कुछ उनकी खटपट हो गई थी और उनको जो है यहाँ पर हटा दिया गया था एनडीए से। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी पूरी बाजी पलट सकते, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि अब की बार एनडीए के पास खाली 45 सीटें, जिसके चलते बीजेपी उनके ऊपर हावी हो रही है, क्योंकि बीजेपी के पास 70 सीटें हैं और यहाँ पर नीतीश के पास 45 सीटें हैं। और आप सोच सकते हैं कि बीजेपी ये 70 सीटें कैसे लाई, क्योंकि अगर एक तरीके देखा जाए भले ही कांग्रेस का प्रदर्शन खराब था, लेकिन लोग कांग्रेस को एक बार वोट देना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं, क्योंकि बीजेपी लगातार हिंदू मुसलमान कर रही है। कोई जो है यहाँ पर आज देश के युवा के पास नौकरी नहीं है, लोगों का, बिहार की जनता का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ऐसे में साफ साफ दिखाई देता है कि जो जनता है बिहार की वो वोट नहीं देना चाहती थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी, विकास साहनी और असदुद्दीन ओवैसी बनेंगे किंग मेकर। जी हाँ, अगर ये वोट आ जाते हैं तो आप आंकड़ा जोड़ लीजिए, क्या आंकड़ा, जादुई आंकड़ा क्या है, 122। और अगर ये 8 वोट इधर आ जाते हैं, 4 विकास साहनी के, 4 जीतन राम मांझी के, और उसके बाद किंग मेकर की भूमिका में असदुद्दीन ओवैसी, यानी कि एएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी, ये होगा पूरे 13 वोट, जादुई आंकड़ा होगा पार, और सीएम बन जाएंगे कौन, तेजस्वी यादव। तो इस चीज को लेकर बीजेपी की सांसें फूली हुई हैं, बीजेपी डर में है। बीजेपी ये सोच रही है इस वक्त कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि पार्टी में बगावती सुर अभी से उठने लगे। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पश्चिम बंगाल से भी कांग्रेस को बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल अब पश्चिम बंगाल में भी सोचा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए या फिर नहीं, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कांग्रेस की यहाँ के जो 70 सीटें थी उसमें से सिर्फ महज 18 सीटों पर सिमट कर रह गई थी कांग्रेस। दोस्तों कांग्रेस का एक वीक पॉइंट पता है क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो है वो चाल पे चाल चलती है और कांग्रेस जो है अभी भी सीधे तरीके से ले रही है इन लोग। जैसे कि आपने देखा कि बीजेपी ने कई जगहों पर
पर कांग्रेस की सरकार जो है वो गिरा दी। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार गिरा दी गई है तो अभी भी जो यहाँ पर कांग्रेस को बीजेपी के हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर बीजेपी बेईमानी पर उतरी है तो कांग्रेस को भी वैसे ही जवाब देना होगा। सरकार वो गिराने की कोशिश करती है तो कांग्रेस को भी वही करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस हिसाब से चल नहीं रही है। बीजेपी अपने सारे पेतरे आजमा रही है, बेईमानी से सरकारें गिरा रही है और कांग्रेस की सरकारें गिरती भी जा रही हैं। एक ऐसा शातिर इंसान चाहिए कांग्रेस में जो कि उनकी ही तरह सोच सके। कहते हैं ना, जब हमें किसी दुश्मन से बदला लेना होता है तो हमें अपने दुश्मन की तरह ही सोचना चाहिए। और जब बीजेपी को उनके मुताबिक ही एक कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा, कहते हैं ना, अगर एक कमीने को एक कमीना मिल जाए तो फिर जीतना मुश्किल हो जाता है। तो वैसा ही किसी इंसान की ज़रूरत है। कांग्रेस को सोचने की ज़रूरत है, जगह जगह उनको जाकर रैलियां करना चाहिए, तभी जो यहाँ पर लोगों का जो विश्वास है कांग्रेस पर वो फिर से जागेगा। खैर, चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ दोस्तों, अब एक बार फिर से जो है चिराग पासवान को लेकर बगावती सुर दिखा दिए हैं नीतीश कुमार ने। दरअसल चिराग पासवान को लेकर नीतीश का दो टूक जवाब। कहा एलजीबी को अलग किया जाए एनडीए से, वरना अच्छा नहीं होगा। दरअसल आप लोग को बता दें दोस्तों, 45 सीटों पर महज जीतने वाले नीतीश कुमार के भी अब सुर बदलते हुए नजर आ रहा है और माना जा रहा है वो कभी भी पलटू राम पलटी मार सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि जिस तरीके से यहाँ पर चिराग पासवान ने नीतीश के वोट काटे, उसको लेकर नीतीश में भयंकर गुस्सा है। यहाँ तक कि चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि सबसे भ्रष्ट नेता अगर कोई है, सीएम भ्रष्ट, तो वो है नीतीश कुमार। अब इस चीज़ को लेकर नीतीश कुमार अपने दिल पर लगा के बैठे हुए। ऐसे में उन्हें साफ साफ पता है कि बीजेपी ने भी उनके साथ खेल किया है। क्योंकि अगर एक तरीके देखा जाए तो खुद 70 सीटें लिया है और नीतीश महज 45 सीटों पर सिमट कर रहेगा। उसके बाद जब इन दोनों से काम नहीं बना तो इन्होंने वोटिंग में हेरा फेरी करा दी और साफ साफ दिखाई दे रहा था कि तेजस्वी यादव का जो पलड़ा है वो सबसे भारी था। खैर, चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को दोस्तों, एक के बाद एक जेडीयू में मच गई खलबली। जी हाँ, दरअसल जेडीयू और एनडीए से इस्तीफे की झड़ी लग चुकी है। अब आप लोग बता दें, माधवी जी ने दे दिया है अपना इस्तीफा। अब आप सोच लीजिए कि इन लोगों में बगावती सुर अभी से दिखाई दे रहा है। आते हैं सुशील मोदी पर। सुशील मोदी, जिनको साफ साफ जो है यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि उप मुख्यमंत्री का पद अब की बार नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर सुशील मोदी में एक अलग ही बगावती सुर दिखाई दे रहा है। अब सुशील मोदी को दिल्ली बुलाया गया था, हालांकि आप लोग बता दें उनको वापस भेज दिया गया। सबसे बड़ी बात यह आ रही कि उनके आने के बाद कोई टिप्पणी नहीं आई है। 15 नवंबर यानी कि जो है आज इसकी मीटिंग होगी। अब ऐसे में सवाल सवाल ये सुनाई दे रहा है कि भाई सुशील मोदी को जब उप मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो बीजेपी है वो अपने ही एक इंसान को देना चाहती है उप मुख्यमंत्री का पद। क्योंकि बीजेपी को अच्छे से पता है हमारे पास 70 सीटें हैं, उनके पास 45 यानी कि 45 सीटें। ऐसे में जो मंत्रालय की मलाई है वो बीजेपी खाना चाहती है। भले ही वो अगर नीतीश को सीएम बना भी देते हैं तो मंत्रालय की जो मलाई है वो खुद खाना चाहते हैं। अब देखिए बगावती सुर कैसे उठेंगे ये ज़रा समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास है 45 सीटें, नीतीश के पास, उनके पास है 75 सीटें। अब ज़्यादा मंत्री पद किसे मिलेंगे आप ये बताइए? जिसके पास 70 सीटें हैं उसे मिलेंगे या फिर जिनके पास 45 यानी कि 45 सीटें उन्हें मिलेंगे? तो फिर बगावती सुर तो उठेंगे। जिन जिन लोगों को मंत्री पद नहीं मिलेगा एनडीए से वो बगावत पे उतर आएंगे। जी हाँ, और ये भी हो सकता है कि वो जाकर आरजेडी के साथ मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि बीजेपी का इस वक्त दबदबा जो है नीतीश के ऊपर भारी पड़ रहा है। क्योंकि अगर नीतीश को सीएम बना भी दिया जाता है तो नीतीश की पार्टी के जो लोग हैं, जिन विधायकों से नीतीश ने वादा किया होगा कि भाई मैं तुम्हें जो यहाँ पर मंत्री बनाऊंगा, अब मंत्रिमंडल जैसे कि मैंने बोला आपको, मंत्रालय की जो मलाई है वो बीजेपी खाना चाहती है, उससे जो है यहाँ पर एनडीए को दूर रखना चाहती है। सबसे बड़ा बगावती सुर तो यहीं पर उठेगा। अब इस खेल में आप लोगों को मज़ा आएगा। भले ही इन पिन पौने 3 कर जीत गई हो एनडीए और बीजेपी मिलकर, लेकिन भाई असली मज़ा तो अभी आएगा। क्योंकि जब बीजेपी से मंत्री चुने जाएंगे तो जो एनडीए के लोग थे, जिनसे मंत्री पद का वादा किया गया था या फिर जिन्होंने सोचा था कि हम हमेशा मंत्री बनते हैं, अब उन लोगों को तो जो है यहाँ पर मंत्री की सीट मिलेगी नहीं। ऐसे में बगावती सुर अपने आप उठेंगे और
एनडीए का पूरी तरीके से पत्ता हो जाएगा साफ। यहाँ से बहुमत गया कि उधर आरजेडी की सरकार बनी। जी हाँ, पूरा खेल जो है यहाँ पर हो सकता है कि बीजेपी एक दो को पैसे देकर समझा ले, ज़्यादा पैसे दे दिए जाए, लेकिन सभी लोगों को तो बीजेपी समझा नहीं सकती। ऐसे में कई लोग ऐसे दिखाई देंगे आपको जो कि अपने सुर दिखाएंगे और आप लोग बता दें अपना पल्ला भी झाड़ते हुए नजर आएंगे एनडीए से। यानी कि अब नीतीश कुमार चारों तरफ से घिर चुके, एक तरफ तो 25 सीटों पर वापस से रिकाउंटिंग, दूसरी तरफ नीतीश का होने वाला है पत्ता साफ। तो अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और अगर आप मानते हो कि तेजस्वी यादव को ही बिहार का अगला सीएम होना चाहिए, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराइए। और पास में सब्सक्राइब करने के बाद आती है एक घंटी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच पाए। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।